नीट पीजी राउंड 2 के रिजल्ट का इंतजार खत्म हुआ। राउंड 2 की प्रोविजनल रिजल्ट जारी कर दी गई है। इसमें आपको ऑल इंडिया कोटा और डीएनवी की रिजल्ट आपको जारी की गई है। आपको जल्द ही फाइनल रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 13 से शेड्यूल के अनुसार 13 से रिपोर्टिंग स्टार्ट है, तो आपको जल्द ही आपको फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। साथ में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी एनालिसिस लेके आया हूं ऑल इंडिया कोटा और डीएनवी को लेके कि मेजर ब्रांच में क्या कट ऑफ रहा है, क्या डिफरेंस रहा है राउंड 1 और राउंड 2 में, क्या कट ऑफ में वेरिएशन आया है। ये सारी चीजों के साथ मैं आज इस वीडियो में आया हूं। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि क्या स्मार्ट मूव रहा है जो कि आपको ऑल इंडिया कोटा और डीएनबी के रिपोर्टिंग को लेके। इसके साथ मैं आपको एग्जिट रूल भी बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली स्टेट और ऑल इंडिया कोटा में इसमें बहुत कंफ्यूजन आता है, जिसके कारण एस्पिरेंट्स जो है अपना सीट का भी नुकसान करते हैं और आपको पैसों का भी नुकसान होता है। फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। आपको फ्यूचर प्लानिंग के साथ मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना चाहिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो कि और भी जो नीट पीजी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिट मिले। नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया कि प्रोविजनल रिजल्ट ऑल इंडिया कोटा डीएनवी की आपको जारी कर दी गई है। फ्रेंड्स, आज हम एनालिसिस करेंगे कि राउंड 1 में ऑल इंडिया कोटा डीएनवी में क्या कट ऑफ रहा था, साथ में राउंड 2 में क्या कट ऑफ रहा है, जिससे आप डिफरेंस पता कर सकते हैं कि राउंड 1 से राउंड 2 में क्या कट ऑफ में चेंजेस आए हैं। राउंड 1 का भी देने का मतलब मेरा यही है कि इससे डिफरेंस पता चलेगा कि राउंड 1 से राउंड 2 में क्या डिफरेंस आया है। तो फ्रेंड, अब हम जाते हैं आपको राउंड 1 की कट ऑफ में कि राउंड 1 की कट ऑफ कैसी थी। ऑलरेडी निकल गई है, फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि किस तरह। तो अगर मैं बात करूं मेजर ब्रांचेज की, तो अगर रेडियो का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर रेडियो की बात करूं राउंड 1 की, तो ओपन कैटेगरी में 2125 2125 और आपको 4333 ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 3972, एससी में आपको 10950 और एसटी में आपको 24792। ये कट ऑफ आपको जो है राउंड 1 में रहा था। उसी हिसाब से आपको डर्मा, जनरल मेडिसिन, पीडिया, ओवीजी और रेस्पिरेटरी मेडिसिन और जनरल मेडिसिन में आपको कट ऑफ में देखने को मिला है। इससे जब हम राउंड 2 में जाएंगे तो हम कैटेगरी वाइज भी देखेंगे कि क्या चेंजेस आया है और राउंड 1 से राउंड 2 में किस कैटेगरी में बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी एनालिसिस हम करेंगे। फ्रेंड्स, ये है ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की रिजल्ट जो कि आज आपको जारी की गई है। इसके कट ऑफ्स है, मेजर ब्रांचेस के कट ऑफ है। तो अगर मैं बात करूं कि रेडियो की क्या रही है, उसी हिसाब से रिजल्ट रही है रेडियो, डर्मा, जनरल मेडिसिन, पीडिया, ओवीजी, जो कि आपको कट ऑफ में आपको चेंज है। तो अगर रेडियो की बात करें राउंड 2 की कट ऑफ की, तो आपको 2684 आपको राउंड 2 में ओपन कैटेगरी में आपको गई है। ओबीसी 4357 गई है, ईडब्ल्यूएस 4313 गई है, एससी आपको 11692 और एसटी आपको 28004 गई है। अगर डर्मा की बात करें तो 3915 आपको ओबीसी में गई है 6188, ईडब्ल्यूएस 5956 आपको जो है एससी में 14264 और एसटी में आपको 29003 गई है। अगर जनरल मेडिसिन की बात करें तो 4660 आपको ओपन कैटेगरी में, ओबीसी में 6958, ईडब्ल्यूएस में 7165
और एससी में आपको 20095, एसटी में आपको 37467 गई है। पीडिया की बात करें तो 6657 राउंड 2 की कट ऑफ है ओपन कैटेगरी में। ओबीसी में 12362 है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस आपको 11613 राउंड 2 में गई है। एससी 26025, इसके अलावा एसटी में 54712 गई है। ओबीसी की बात करें तो 10085 आपको ओपन कैटेगरी में ओबीसी में गई है राउंड 2 में, और ओबीसी में 15005 गई है। ईडब्ल्यूएस 16402, एससी में 31582 और एसटी में आपको 54436 गई है। तो ओवरऑल आपको राउंड 1 से राउंड 2 के कट ऑफ में ड्रॉप देखने को मिला है। इसके साथ आपको रेस्पिरेटरी मेडिसिन 9855, ओबीसी में 9855 जो कि ओपन कैटेगरी में गई, ओबीसी में आपको 14363 गई है, ईडब्ल्यूएस में 16505 गई है रेस्पिरेटरी, और आपको एससी में 32745 गई है, और इसके साथ आपको एसटी में 63,698 गई है। जनरल सर्जरी की बात करें तो 12,190 ओपन कैटेगरी में गई है जनरल सर्जरी में राउंड 2 में। इसके अलावा 16699 आपको ओबीसी में, 19116 आपको ईडब्ल्यूएस में, एससी में आपको जो है 35949 गई है, एसटी आपको 64675 गई है। ऑर्थोपेडिक्स की बात कर लें, ओपन कैटेगरी में 14124 गई है, ओबीसी में 15951 गई है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस 19492 गई है, एससी आपको 3322 और 3 गई है, इसके साथ एसटी 65667 गई है। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो 14207 गई है ओपन में, इसके साथ 15209 गई है ओबीसी में, इसके साथ ईडब्ल्यूएस में 18241 गई है। अगर एससी की बात करें तो 34161 गई है, एसटी आपको 67,150 गई है, और ऑप्थोमोलॉजी की बात करें तो 17,217 गई है ओपन कैटेगरी में। अगर ओबीसी की बात करें तो 22,661 गई है, ईडब्ल्यूएस 27,172 गई है, एससी आपको 4,1165 गई है, और 72965 आपको एसटी गई है। ईएनटी की बात करें तो 17384 ईएनटी राउंड 2 में ओपन कैटेगरी में गई है, 24472 आपको ओबीसी में गई है, 29219 ईडब्ल्यूएस में गई है, 41297 आपको एससी में गई है, एसटी में आपको 66651 गई है। साइकेट्री की बात करें तो 18742 आपको साइकेट्री में ओपन कैटेगरी में राउंड 2 में गई है, 24978 आपको ओबीसी में राउंड 2 में गई है, 30592 आपको जो है ईडब्ल्यूएस में गई है, 45308 आपको एससी में गई है, 73916 आपको जो है एसटी में गई है। एनेस्थीसिया की बात कर लें ओपन कैटेगरी में तो 20663, और इसके साथ ओबीसी में 26711, इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 31037, एससी में 45038 और एसटी में आपको 80358 ये कट ऑफ रही है आपको ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की इन मेजर ब्रांचेस की। अब आ जाते हैं डीएनबी की बात करते हैं। तो अगर फ्रेंड्स मैं डीएनबी की बात करूं तो डीएनबी आपको पहले राउंड 1 में दिखा देता हूं। डीएनबी अगर राउंड 1 की कट ऑफ देखें तो आपको रेडियोलॉजी जो है 4922 गई है, ओबीसी में 3845 गई है, ईडब्ल्यूएस आपको 4439 गई है, और 10357 एससी गई है, एसटी का अभी दिया नहीं। तो ओवरऑल आपको डीएनबी के ये जो है कट ऑफ है राउंड 1 की। अब हम राउंड 2 में चले जाते हैं क्योंकि उससे कंपेयर हम लोग कर लेंगे राउंड 2 में। तो अब राउंड 2 में हम जाते हैं और देखते हैं कि आज के रिजल्ट में राउंड 2 में डीएनबी में क्या कट ऑफ रहा है। सो फ्रेंड्स, रेडियो डीएनबी में आपको 5252 का कट ऑफ रहा है, ओबीसी में 323 रेडियो में गई है, इसके अलावा एससी में 13761 गई है। तो राउंड 1 से राउंड 2 की बात करें अगर डीएनबी में तो बहुत मार्जिनल ड्रॉप आया है, बट आपको जो है ऑल इंडिया कोटा में ड्रॉप आया है, बट
डीएनबी में जो है मार्जिनल ड्रॉप आया, बहुत डिफरेंस आपको राउंड 1 से राउंड 2 में नहीं देखने को मिला है। तो जिन्होंने राउंड 1 में डीएनबी को टारगेट किया उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ है, और वो स्मार्ट मूव था कि आप राउंड 2 में मेजर ब्रांच उठा के आप डीएनबी में ले लें। ये आगे भी मैं चर्चा करूंगा। इसके साथ अगर डर्मा की बात करें डीएनबी में तो 4380, ओबीसी में 7465, ईडब्ल्यूएस 7626, एससी में आपको 27375। इसके साथ अगर जनरल मेडिसिन की बात करें तो 12680, ओबीसी में 13151, ईडब्ल्यूएस 13698, एससी में 33502। इसके अलावा जो है जनरल मेडिसिन एसटी में 53276 गई है। पीडिया की बात करें डीएनबी में तो 15367 गई है ओपन कैटेगरी में, ओबीसी में 14967 गई है। तो यहां भी कुछ ब्रांच जैसे डीएनबी में ओपन कैटेगरी और जो है इसमें आपको डिफरेंस आया है। साथ में ईडब्ल्यूएस की बात करें पीडिया में डीएनबी में तो 16109, एससी में 33250, एसटी में 59504, ओबीजी की बात करें डीएनबी में ओपन कैटेगरी में तो 16304। इसके अलावा ओबीसी में 16258। इसके अलावा ओबीजी जो ईडब्ल्यूएस में गई है 15850 राउंड 2 में गई है, एससी में 36447, एसटी में 62197 गई है, ओबीजी में राउंड 2 में। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात करें डीएनबी में ओपन कैटेगरी में तो 14045 गई है राउंड 2 में। इसके साथ ओबीसी 14307 गई है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10523 गई है, एससी में जो है आपको 23376 गई है। इसके अलावा जो है एसटी में आपको रेस्पिरेटरी मेडिसिन 47689 गई है। जनरल सर्जरी की बात कर लें तो 25316 ओपन कैटेगरी में गई है डीएनबी में राउंड 2 में, 23713 गई है, ओबीसी में 22301 गई है, ईडब्ल्यूएस में, एससी में जो है आपको 42105 गई है, और एसटी में 88 आपको 658 गई है। ऑर्थोपेडिक्स की बात कर लेते हैं डीएनबी राउंड 2 में ओपन कैटेगरी में 26956 गई है। इसके साथ आपको 23831 आपको ओबीसी कैटेगरी में गई है, 23994 आपको जो है ईडब्ल्यूएस में गई है, एससी में आपको 39028 गई है, और आपको एसटी में आपको 94,098 गई है। यहीं आते हैं डीएनबी राउंड 2 इमरजेंसी मेडिसिन में तो 24813, ओबीसी में 19275। इसके साथ आपको ईडब्ल्यूएस 11757, इसके साथ एससी 37036, इसके साथ ऑप्थल आपको 26,225 जो है डीएनबी राउंड 2 में गई है, ओबीसी में आपको 25327, 25776 ईडब्ल्यूएस, 44219 आपको एससी और 64571 एसटी गई है। ईएनटी की बात करें ओपन कैटेगरी में राउंड 2 में डीएनबी में 24658, 23592 ओबीसी, 25897 आपको जो है ईडब्ल्यूएस, 43225 आपको जो है एससी में गई है। साइकेट्री जो है राउंड 2 डीएनबी में 20729 ओपन कैटेगरी में, साथ में अगर बात करें ओबीसी की तो 22877, और इसके साथ आपको कुछ ब्रांचों की जो है डली नहीं है, वो भी हम आपको बाद में बता देंगे। तो ओवरऑल एनेस्थीसिया ओपन कैटेगरी की बात करें तो 30,394 जो है राउंड 2 में गई है, 29618 आपको ओबीसी में गई है, 32277 आपको ईडब्ल्यूएस में गई है, 45 आपको 711 आपको एससी में गई है, एसटी में आपको 87425 आपको डीएनबी राउंड 2 में आपको ये कट ऑफ गया है। तो ओवरऑल जो मैंने देखा जिन्होंने ईडब्ल्यूएस क्लेम किया है सेकेंड राउंड में उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में देखेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको जो है देखने को नहीं मिला है। तो अब हम आते हैं कंपेयर करते हैं राउंड 1 ऑल इंडिया कोटा, राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा, डीएनबी जो है राउंड 1 और डीएनबी आपको राउंड 2। सो फ्रेंड्स ये पूरी एनालिसिस है जिसमें आपको ये चीज मिलेगा कि हम लोग जो है
और क्या बेहतर। सो ये आपको जो है ऑल इंडिया कोटा वर्सेस जीएनवी कट ऑफ है राउंड 1 राउंड 2 में, तो इससे आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा। तो डिटेल में वीडियो है जो कि आपको पूरा क्लैरिटी के साथ आपको दिखाए। तो फ्रेंड्स, राउंड ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 की जो कट ऑफ है 2125 रही है और डीएनबी राउंड 1 की कट ऑफ 4922 रही है। वही आपको ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में आपको 2684 की कट ऑफ रही है। तो आपको ऑल इंडिया राउंड 1 जो है रेडियो और ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 रेडियो में आपको लगभग 500 रैंक का डिफरेंस आया है और 4922 और 4252। तो अगर डीएनबी राउंड और डीएनबी राउंड 2 देखें तो आपको बहुत मार्जिनली ड्रॉप हुआ है। तो वही मैं बता रहा था कि जिन्होंने आपको डीएनबी राउंड 1 में ले लिया है, जो मेजर टॉप ब्रांचेस हैं, उनको बहुत बेनिफिट हुआ है और अच्छे हॉस्पिटल्स भी मिल गए, टॉप हॉस्पिटल्स भी मिल गए। तो अगर यही बात आते हैं डरमा में, तो आपको ऑल इंडिया कोटा में 2639 और ऑल राउंड 1 और ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 3915। यही आप आ जाते हैं डीएनबी राउंड 1 में 4032 आपको डरमा और डीएनबी राउंड 2 में आपको 4380 डरमा में। तो डिफरेंस आप फ्रेंड्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको जो है नहीं आया है राउंड 1 और राउंड 2 डीएनबी में। मार्जिनली ड्रॉप हुआ है बट जो है ऑल इंडिया कोटा में ड्रॉप देखने को मिला है। तो उसी हिसाब से सारे ब्रांचेस में आपको ड्रॉप देखने को मिला है। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये है कि जिन्होंने आपको ऑल इंडिया कोटा और डीएनबी में अगर आप टॉप 5 जो है ऑल इंडिया कोटा के कॉलेज और टॉप 5 आप जो है डीएनबी के हॉस्पिटल्स अगर उठाते हैं, तो जहां ऑल इंडिया कोटा में टॉप 5 कॉलेज आपको 50 to 60 रैंक में आपको बड़े ब्रांच लाइक रेडियो की बात करें तो आपको 50 to 60 में टॉप 5 कॉलेज मिलेंगे। तो वही आपको डीएनबी में रेडियो आपको 500 से आपको 600 में मिलेगा। तो ये जो है ये बेनिफिशियल है। सो ये बेनिफिशियल है कि आप टॉप के हॉस्पिटल जहां आपको बेहतरीन क्लिनिकल एक्सपोजर मिल सकता है, आपको सीखने के लिए बहुत अच्छा मिल सकता है। तो आप कंपेयर जरूर करें कि डीएनबी और ऑल इंडिया कोटा में रैंक वाइज जो वेरिएशन है, तो क्या डीएनबी में मिल रहा है और क्या ऑल इंडिया कोटा में मिल रहा है, वो जरूर कंपेयर करें। कि अभी आपको जैसे राउंड 1 की मैंने बात करी, तो राउंड 1 में आपको डीएनबी में जिन्होंने लिया उनके लिए फायदेमंद रहा। सो फ्रेंड्स, और भी सीटें आगे भी आपको बढ़ती दिखेंगी। जैसे यूजी में आपको 3rd राउंड और स्पेशल राउंड में भी आपको सीटें बढ़ी, उसी तरह पीजी में भी और कुछ सीटें बढ़ेंगी। सो फ्रेंड्स, जिनका रैंक अभी तक नहीं आया है या कॉलेज नहीं मिला है या जो अभी क्वालिफाई नहीं किए हैं और उनके रिवाइज के बाद क्वालिफाई करेंगे, उनको उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सीटें और भी आएंगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे ऑल इंडिया कोटा है, तो सीटें आएंगी और आपके लिए ऑप्शन निकलेगा। अब आते हैं एग्जिट रूल के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स मिस कर देते हैं, उस कारण से उनको बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो पहले आते हैं जो राउंड 1 में जिनको कॉलेज मिला था और उनका अपग्रेड नहीं हुआ राउंड 2 में, ठीक है, पहला वो फ्री एग्जिट ले सकते हैं। क्लियर है? अगर जिनको राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड हो गया है और वो कॉलेज छोड़ना चाहते हैं, तो वो जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफीचर होके वो कॉलेज छोड़ सकते हैं। और अगर उनको कोई इसके 3rd ऑप्शन पे आते हैं, जिनको राउंड 2 में कॉलेज मिला है, वो राउंड 3 के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। इसके साथ जो राउंड 2 में जिनको कॉलेज मिला
और उन्होंने एडमिशन ले लिया, इसके साथ अगर उनको किसी स्टेट में ऑप्शन मिल जाता है और वो इस ऑप्शन को, स्टेट के ऑप्शन को लेना चाहते हैं, तो वो भी राउंड 2 के सीट को छोड़ सकते हैं। उनकी सिक्योरिटी जो है वो फॉरफीचर हो जाएगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट खत्म हो जाएगी, बस इतना होगा। सो ये है आपको रूल्स जो कि आपको एग्जिट के लिए है। इसके साथ फाइनल रिजल्ट आएगी, आप डाउनलोड करें अपनी अलॉटमेंट लेटर, उसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन के साथ, फीस के साथ कॉलेज जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये पूरी एनालिसिस थी, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। इसके साथ और भी कुछ कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस के, रिगार्डिंग रूल्स को लेके, अगले राउंड को लेके, स्टेट के लिए, साथ में आपको एनआरआई कोटा के लिए या रिवाइज कट ऑफ जो थर्ड राउंड के लिए आएगा उसके भी एडमिशंस के लिए, आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करें। यहां आपको बेहतर सॉल्यूशन, बेहतर एनालिसिस के साथ ऑप्शन मिलेगा, जिससे आपको आगे एडमिशन लेने में आसानी होगी। सो फ्रेंड्स, ये थी ऑल इंडिया कोटा डीएनबी की पूरी एनालिसिस, जो मेजर ब्रांच और राउंड 1 राउंड 2 के क्या चेंजेज आया है वो मैंने आपको दिखाया। साथ में आपको डीम्ड के लिए पूरी एनालिसिस के साथ अगले वीडियो में हम आएंगे, उसमें भी आपको पूरा दिखाएंगे कि क्या चेंजेज आया है। जो अभी तक है बहुत मार्जिनल ड्रॉप आया है राउंड 1 राउंड 2 में डीम्ड में, आगे पूरी एनालिसिस के साथ मैं वीडियो के साथ आऊंगा। सो इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूं। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।